आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ समय से एक मुद्दा जो है विधानसभा क्षेत्र चुरा से उठा है। पिछले साल भी इस मुद्दे को उठाया गया था। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारा जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारे माननीय अध्यक्ष साहब भी हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे मंडल के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं सभी इस वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। जो भी इस मुद्दे में बहकावे की तरफ से लोग आ रहे हैं, जैसे भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से है चाहे वो किसी और पार्टी से, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल से जब ये मुद्दा उठा तो हम उस बहन के साथ थे। हमने भी सोशल मीडिया देखा, हमने भी सोचा कि शायद ये सही हो, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें देखी तो ये क्लियर ही उनकी तरफ से ही ये कहा गया कि ये बिल्कुल झूठ है। वहाँ से बाद सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, तो फिर इसमें लग रहा था कि ये मुद्दा क्लियर झूठ था। अब इस बार अगर देखा जाए तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो ये भाईचारा है, खासकर मैं चुरा का नाम लूंगा कि चुरा में हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा से रही है। चाहे आप पिछले कई सालों से देखते रहो, यहाँ की जो एकता है वो हमेशा एक साथ रहे लोग। तो ज्यादातर यहाँ जो अल्पसंख्यक है वो माननीय विधायक श्री हंसराज जी को वोट सपोर्ट करते आए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, आप सब ने देखा है। बाहर के लोग जो है हमारे विधायक की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे जो विधायक है 3 बार जीते हुए हैं आगे वो ना जीत पाए। क्योंकि अब जो है जिला चंबा को जो है, अब देखा जाए तो जिला चंबा को प्रमोट कर रहे हैं एक हिसाब से हमारे विधायक महोदय। अगर आगे जिस हिसाब से हालात है, पूरा चुरा एक साथ माननीय विधायक के साथ है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से हमारे विधायक जो है अब मंत्री बनेंगे। तो मंत्री बनेंगे तो इससे चुरा का विकास होगा, जिला चंबा का विकास होगा। बाकी जो हमारी बहन ने ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे में कहीं सच्चाई नहीं दिखती है। आप देखो, वो एक मिसाल भी है कि मरा और मुकरा, ये कभी सच नहीं हो सकता। जब आदमी मरेगा तो निश्चित तौर से उसकी कहानी समाप्त हो जाती है, तो जब आदमी मुकरेगा तो उसकी भी कहानी वैसे ही समाप्त हो जाती है। तो इसी मुद्दे को हम सब आज जो हमारा ये अल्पसंख्यक कमेटी थी उसको हमने यहाँ इकट्ठा किया, हमने इस पर विस्तार तरीके से चर्चा की। वैसे ही आप ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष भी अब इस मुद्दे को जोर दे रहा है। ये काफी हैरानी की बात है कि विपक्ष जो है अब मीटिंगें कर रहे हैं, जी ऐसा है जी वैसा है। तो ये हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिनके मन में ये बात गई है कि यहाँ इस तरह से मुद्दा है, ये माननीय विधायक हमारे हंसराज जी हैं, उनके साथ पूरा चुरा है। हम चुरा के साथ हैं, हम माननीय हंसराज जी के साथ हैं। जो भी इस काम में जो आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया के साथ या हमारी वो बहन है, हम पहले भी इस बात को कह चुके और अभी भी कह रहे कि हमारी वो बहन है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि बेकार की बातों में जा करके आप इस तरह का काम ना करें, जिससे आपसी भाईचारा खराब हो, हमारी इमेज खराब हो, आपकी इमेज खराब हो। क्योंकि उनकी इमेज और हमारी इमेज एक तरह की है। अब वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, तो एज ए मुस्लिम हम यही कहेंगे कि आप गलत लोगों की ना सुन करके आप सच्चाई पे आओ और सच्चाई पे जिंदगी जियो। ये सब बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा है। ये ऐसा है, अगर तथ्य निकलते हैं, सच्चाई निकलती है तो पूरा चुरा साथ देता है। ये आपको भी पता है कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। इसमें निश्चित तौर से अगर सच्चाई निकलती है तो हम साथ हैं। देखिए, सबसे जो ये हैरानगी हो रही है, एक विषय जो बनाया हुआ है विपक्ष की ओर से, विपक्ष के पास अब चुरा में कोई मुद्दा नहीं बचा है कि वो माननीय विधायक के ऊपर आरोप लगाए या कुछ। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दों को उछाला जाए विपक्ष की ओर से। विपक्ष, खासकर मैं विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहूंगा, चाहे वो सोशल मीडिया चाहे उनके द्वारा की गई ये मीटिंग हो, तो कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा ढूंढे, स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे आप काम करें तो लोग आपका साथ देंगे। इस तरह के बेकार मुद्दों को आप लाएंगे तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं। कहना चाहूंगा कि पीछे जो चुनाव हुए, करीबन 80% लोगों ने माननीय विधायक को समर्थन किया। माइनॉरिटी की तरफ से मैं ये बात कहना चाहूंगा। तो ये फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है, मुझे लग रहा है पूरे देश में, जहां पर अल्पसंख्यक 80 से 90%, जिस तरह से अभी हालात हैं, जिस तरह से ये बचकानी राजनीति पे उतर आए, उससे तो मुझे ये दिख रहा है कि 90 से 100% कहीं वोट अब माननीय विधायक की तरफ ना जाए। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि हम माननीय विधायक जी के साथ थे, रहेंगे और हमेशा हैं। एक और मुद्दा मैंने देखा है,
बोला जी पानी बंद कर दिया। अब ये कोई मुद्दा है? आप लोग ये बेकार की राजनीति, जी पानी बंद कर देंगे। जब से माननीय विधायक 10 साल 15 साल से राजनीति में, चुरा की राजनीति में, खासकर 4 बार वो चुनाव जीते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस वाले बातें करते हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि 4 बार एक आदमी का जीतना कोई खेल नहीं होता है। 4 बार जीते हैं, उन्होंने लोगों की फैसिलिटी, लोगों की मदद, लोगों का काम किया। ये जो पानी वाला मुद्दा है, ये क्लियर झूठ है। इस तरह के मुद्दे बिल्कुल बेफालतू है। किसी का पानी नहीं रोका गया था। इसमें सरकार चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, पूरा पता लग जाएगा। सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें ना चलाई जाएं, मेरा सभी से निवेदन है। देखिए, हमने ये भी देखा है कि युवती के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा को भी टैग किया गया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया गया, ताकि माननीय विधायक की छवि को खराब किया जाए। तो इस तरह से ये काम नहीं होने वाले हैं। हमारे माननीय विधायक जो है एक साफ छवि वाले इंसान है, उससे बेहतर एक अच्छे राजनेता है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन वहां से पहले अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन इंसान भी है। इनकी इंसानियत चुरावासियों को पता है। तो आगे आने वाले समय में पूरा चुरा और माइनॉरिटी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी धर्म है, जो भी जात है, जो भी है, वो एकत्रित और एक साथ माननीय विधायक जी के साथ है। चुरा के विकास को रोकने के लिए जो भी गलत सोचेगा, जो भी गलत कार्य करेगा, वो इसमें कोई सफलता नहीं पाएगा। हम सब चुरावासी माननीय विधायक जी के साथ है और आने वाले समय में हमेशा उनके साथ रहेंगे।